हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर ज़करिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट वर्क एंड एनर्जी थ्योरम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट वर्क एंड एनर्जी थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी थ्योरम को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क को डिस्कस किया था, एनर्जी को डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे अबाउट वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेशंस और एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट इसका क्या है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी एदर इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ द बॉडी इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी वर्क एंड एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो ये वर्क जो है इस बॉडी का एनर्जी चेंज करता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करता है और काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करता है। यानी आसान इसका स्टेटमेंट ये होगा, व्हेन वी वर्क ऑन अ बॉडी दिस वर्क चेंज द एनर्जी ऑफ द बॉडी इधर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो इस बॉडी की जो एनर्जी है, एनर्जी चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है व्हेन वी वर्क ऑन द बॉडी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करें तो वो वर्क क्या करेगा, इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे चेंज करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, कंसिडर अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी है, बॉडी का मेस m है और बॉडी मोशन कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से। यानी सपोज ये बॉडी क्या है, इसका जो मेस है वो m है और ये मोशन कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। हमने क्या किया, हमने इस बॉडी पर जो है फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, फोर्स अप्लाई किया तो हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम इट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट d एंड इट्स वेलोसिटी बिकम vf। बॉडी पहले vi से होती उसकी वेलोसिटी, यानी बॉडी की वेलोसिटी पहले vi थी। जब हमने बॉडी पर क्या किया, जब हमने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी जो है वो vf हो गई। यानी पहले बॉडी vi से जा रही थी, हमने बॉडी पर जो है फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने क्या किया, बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, vf हो गई। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क का जो हमने डेफिनेशन किया था कि वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। वर्क जो है वो इज इक्वल टू है फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। यहां भी हमने क्या किया है, यहां भी हमने इस बॉडी पर वर्क किया है। वर्क हमने क्या किया है, हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बॉडी पर हमने वर्क किया है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वर्क एंड एनर्जी थ्योरम ये वर्क जो है बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा या ये वर्क जो है चेंज करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को। अच्छा, ये तो हमने स्टेटमेंट दिया है, अब हम मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका देंगे कि जी ये जो हमने इस मेस पर, इस बॉडी पर वर्क किया है, ये वर्क क्या करेगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। हम यू लिखेंगे कि वर्क जो है वो इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो था, फोर्स इज इक्वल टू है m
M and A. According to Newton's second law of motion, फोर्स इज इक्वल टू है ma. अब हम क्या करेंगे, यहां जो फोर्स है यहां F की जगह हम क्या करेंगे, ma लिखेंगे. क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू है ma, मेस मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन. अच्छा, अब हमारा वर्क जो है, यानी ये इक्वेशन था हमारा. अब हम इस इक्वेशन में फोर्स की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो वर्क जो है, वर्क हमारा इज इक्वल टू आएगा, एफ की जगह हम लिखेंगे एम ए. अच्छा, एफ की जगह हम एम ए लिखेंगे, डी को हम इसी तरह लिखेंगे. तो हमारा जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू आया, वर्क इज इक्वल टू आया, वर्क इज इक्वल टू आया एम ए डी. यानी हमारा जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू आया एम ए डी. हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इस बॉडी की वेलोसिटी भी एफ हो गई. वर्क हमने डिफिनेशन ये किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसे हम वर्क कहते हैं. यहां हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं, तो हमने इस बॉडी पर वर्क किया है. अच्छा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है एम ए. तो हम क्या करेंगे, फोर्स की ये वाली वैल्यू के फोर्स इज इक्वल टू है एम ए, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन यू बनेगा कि वर्क इज इक्वल टू है एम ए डी. अच्छा, एम ए डी तक हम पहुंच गए. अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन के मुताबिक, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन में हमने क्या किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ड्राइव किया था कि 2AD इज इक्वल टू है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. 2AD इज इक्वल टू है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. हम डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना चाहते हैं, तो D को हम U लिखेंगे, 2A यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आके डिवाइड हो जाएंगे. VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर को हम इसी तरह लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे बाय 2A, यानी इसे डिवाइड करेंगे 2A के साथ. हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, 2AD इज इक्वल टू था VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, 2A को यहां डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आया VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2A. अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की ये वाली वैल्यू हम यहां D के जगह लिखेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट की ये वाली जो वैल्यू है हम D की जगह इस वैल्यू को लिखेंगे. तो हमारा जो वर्क है वो इज इक्वल टू आएगा एम ए, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको D के साथ, D की इस वैल्यू के साथ के VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2A, यानी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2A. अच्छा, वर्क जो है हमारा, वर्क इज इक्वल टू आएगा, A के साथ हम इस A को कैंसिल करेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू आएगा M, यहां हम क्या लिखेंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2. हमने क्या किया, यानी एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन के साथ हमने कैंसिल किया. अच्छा, अब वर्क जो है वो इज इक्वल टू आएगा, हम क्या करेंगे, M को VF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा MVF स्क्वायर, और यहां हम क्या करेंगे, M को VI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा माइनस MVI स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी वर्क इज इक्वल टू आया हमारा MVF स्क्वायर माइनस MVI स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां 2 जो है इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे और हम U लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू है 1/2 MVF स्क्वायर माइनस 1/2 MV
आई स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या हो गई 1। हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है 1/2 एम वी स्क्वायर। हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहां हम क्या करेंगे, ये भी 1/2 एम वी स्क्वायर है, ये भी 1/2 एम वी स्क्वायर है। यहां एफ और आई आया है तो हम यू लिखेंगे कि वर्क जो है वो इज इक्वल टू है काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एफ लिखेंगे माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी आई लिखेंगे। यानी वर्क जो है इज इक्वल टू आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगा, यहां हमारा जो वर्क है वो इज इक्वल टू आएगा, वर्क इज इक्वल टू आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ प्रूफ, यानी कि वर्क इज इक्वल टू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने प्रूफ दिया कि जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर हम कोई काम करते हैं, किसी बॉडी पर हम कोई वर्क करते हैं, तो ये वर्क क्या करता है, इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, यहां से हमने इसका प्रूफ दिया है कि जी बिल्कुल, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। यानी जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या करता है, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी उसे चेंज करता है। यहां हमने प्रूफ दिया कि वर्क इज इक्वल टू है चेंज इन के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने बॉडी पर वर्क किया, बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई। अच्छा, अब चेंज जो है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा आता। अच्छा, तो कम हो जाए वो चेंज कब आएगा, या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए वो चेंज कब आएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, ये तो हमने प्रूफ दिया। चेंज दो सूरतों में आ सकता है, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए भी चेंज आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए तब भी चेंज आएगा। अच्छा, अब हम मालूम कैसे करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है या ज्यादा हो गई है। चेंज तो आया है, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है या कम हो गई है। इसके लिए हम पढ़ेंगे, सपोज ये क्या है, ये एक कार है, ये क्या है, ये एक कार है। कार डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, कार जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम फोर्स को इस डायरेक्शन से अप्लाई करें, यानी कार इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, इनके बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और हमें मालूम है कि जब भी वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री का हो तो हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वर्क से जो चेंजेस आएंगे काइनेटिक एनर्जी में वो इंक्रीज होने की सूरत में आएंगे। यानी अगर वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर वर्क नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे लेकिन कम होने की सूरत में। अगर वर्क पॉजिटिव हो रहा है इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर वर्क नेगेटिव है तब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी लेकिन ये चेंज कम होने की सूरत में होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव वर्क है। अब नेगेटिव वर्क कैसे आएगा, ये कार जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, अगर हम फोर्स भी इस डायरेक्शन से अप्लाई करें, कार डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है। यहाँ एंगल जो है 180 डिग्री का है और हमें मालूम है कि cos 180 जो है वो -1 के इक्वल है, तो यहाँ आपका जो वर्क है वो नेगेटिव है। यानी अगर हम बॉडी पर नेगेटिव वर्क करेंगे तो बॉडी की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करेंगे तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
चेंज, अगर हम बॉडी पर वर्क करेंगे तो ये वर्क क्या करेगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। अच्छा, अब अगर हमने बॉडी पर पॉजिटिव वर्क किया है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमने बॉडी पर नेगेटिव वर्क किया है तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये हमने प्रूव किया कि व्हेन वी वर्क ऑन अ बॉडी देन दिस वर्क डन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो ये बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द तो ये वर्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को चेंज करता है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के पढ़ेंगे कि अगर हम क्या करें, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करें तो ये वर्क क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी का तो हमने प्रूफ दिया कि वर्क इज इक्वल टू है चेंज इन के ई, कि जो वर्क हम बॉडी पर करते हैं ये वर्क क्या करता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंजेस आएंगे। अच्छा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ and its initial potential energy is 0. Consider a body of mass m is on surface of the earth, कि एक बॉडी है, एक बाल है, उस बाल का जो मेस है वो m है और ये बाल क्या है, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ पर है। एक बाल है, ये बाल है और इस बाल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है और ये बाल क्या है, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है। अच्छा, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इस बाल की पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन हाइट, कि बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पर डिपेंड करती है। फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के सतह से जितने आप ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी आप में स्टोर्ड हो जाएगी। अच्छा, अब ये बाल क्या है, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है, इस सूरत बाल में जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ से बाल 0 हाइट पर है, यानी बाल जो है सरफेस ऑफ द अर्थ से 0 हाइट पर है। 0 हाइट पर होने की वजह से इस बाल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। यानी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कि एक बॉडी है और बॉडी का जो मेस है वो m है, इज ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, वो जमीन की सतह पर है, एंड इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, बॉडी की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। एक बाल है, बाल जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर है और बाल का जो मेस है वो m है और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पर डिपेंड करती है। अब इस बाल का हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ 0 है, तो हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। अच्छा, अब व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी, अगर हम क्या करें, इस बाल पर फोर्स अप्लाई करें, इट कवर डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल और ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम क्या करते हैं, इस बाल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये बाल क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, देन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तो इस बाल पर हमने क्या किया है, वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटी। इस बाल पर जो हमने वर्क किया है वो वर्क क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि जमीन हर चीज को नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन हम बाल को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी हम बाल को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं और जमीन बाल को नीचे की तरफ खींचती है। तो हमने जो वर्क किया है बाल पर, ये वर्क क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी की मुखालिफ है, यानी ग्रेविटी हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है लेकिन बाल क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो वर्क हमने किया है इस बाल पर वो अगेंस्ट ग्रेविटी है। दिस वर्क is stored in the body in the form of gravitational potential energy। तो ये जो वर्क हमने किया है ये वर्क क्या हो जाएगा, ये वर्क स्टोर हो जाएगा किसमें, इन द बॉडी, इस बाल में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। यानी खुलासा ये है कि इसका खुलासा ये है कि एक बाल है, एक बॉडी है, बॉडी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है और उसका जो मेस है m है और
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है? क्योंकि बाल जो है या बॉडी जो है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है, जमीन से वो जीरो हाइट पर है। हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन हाइट। काइनेटिक एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। जितना चीज जमीन से ऊपर जाएगा उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये चीज क्या है? ये बाल जो है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है, हाइट जीरो है। हाइट जीरो होने की वजह से यहां इस बाल में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? हमने क्या किया? हमने इस बाल पर फोर्स अप्लाई किया और इस बाल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, बाल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। इट मींस डेट कि हमने इस बाल पर जो है वर्क किया है, और ये वर्क जो हमने किया है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने किया है, ग्रेविटी के मुखालिफ हमने किया है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है हर चीज को जमीन की तरफ ले आती है। यानी ग्रेविटी क्या करती है? हर चीज पर फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। जमीन हर चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है कि हर चीज उसकी तरफ आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फुटबॉल को या हम इस बाल को या इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा ये जो वर्क है ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी के मुखालिफ है। ये वर्क जो है स्टोर हो जाएगा इन द बाल, इस बाल में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। अच्छा, ये तो हमने स्टेटमेंट दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे। अच्छा, हमें मालूम है कि वर्क जो है वर्क जो है आप लोगों का इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। वर्क जो है फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट, कि जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है और बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू है एम ए। फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है एम ए, के फोर्स जो है वो एम ए की इक्वल है। यहां आप लोगों का जो वर्क है वो क्या आएगा? वर्क जो है आप लोगों का जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू आएगा एम ए। यानी फोर्स की जगह हम क्या करेंगे? एम ए लिखेंगे, और यहां डी है, डी को हम इसी तरह लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू है एम ए डी। वर्क इज इक्वल टू है एम ए डी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? ए जो है एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। यहां जो वर्क हमने किया है ये अंडर द ग्रेविटी किया है। अंडर द ग्रेविटी हमने कैसे किया है? ये जो है जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये फुटबॉल जो है ये अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है। तो यहां इस फुटबॉल का जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, जो कि इक्वल टू है जी। यानी फुटबॉल का जो एक्सीलरेशन है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है कंसीडर करेंगे। तो यहां वर्क आप लोगों का जो है वर्क इज इक्वल टू आएगा एम को हम इसी तरह लिखेंगे। ए एक्सीलरेशन है, यहां हम क्या करेंगे? जी माने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो हम ए की जगह जी लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, यहां अगर देखा जाए फुटबॉल ने डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है। फुटबॉल ने डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर कवर किया है, और जब भी कोई बॉडी कोई चीज अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसे हम नाम देंगे हाइट का, कि फुटबॉल या ये बॉडी हाइट पर जा रही है। यानी जब भी कोई चीज ऊपर जाएगा तो हम इसको ये नाम देंगे कि यार ये चीज जो है हाइट पर जा रहा है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे? डी की जगह बॉल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे हम हाइट कंसिडर करेंगे कि ये क्या है? हाइट है। तो जी की जगह हम क्या लिखेंगे? एच। डी की जगह हम एच लिखेंगे। वर्क इज इक्वल टू है एम जी एच जो है यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी वो इज इक्वल टू है एम जी एच। यहां क्या किया है? यहां हमने जो फुटबॉल पर वर्क किया है ये वर्क स्टोर्ड हुआ है
इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क जो है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। अच्छा, अब अगर देखा जाए पहले इस बॉडी का, पहले इस बाल का पोटेंशियल एनर्जी, पहले इस बाल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो थी। अब इस बाल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ समथिंग है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। पहले जीरो थी, अब कंसीडर 50 है या 100 है या 200 है, तो क्या हुआ है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है। तो हम यूं लिखेंगे कि वर्क जो है, वर्क आप लोगों का इज इक्वल टू है चेंज इन फी ई, के वर्क जो है वो चेंज इन पी ई की इक्वल है, यानी वर्क जो है, वर्क इज इक्वल टू आया, वर्क इज इक्वल टू आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या किया हमने, प्रूव किया कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो ये वर्क चेंज करेगा इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को या इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को। यहां पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।